पौराणिक पक्षना स्वाध्याय विलयाम श्री का नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्ल गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासुओं को सभी को नमस्ते करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, महाराज जी अगर कोई नियम लेते हैं और वह नियम टूट जाता है, पुनः लेते हैं, पुनः टूट जाता है, तो ऐसा कब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि वो नियम हमारा पल जाए? तोड़ना नहीं चाहिए। आदतन अपराधी को माफ नहीं किया जाता। एक बार अपराध हो जाए, टूट जाए, पुनः लेकर टूटते हो तो आदतन अपराधी कहलाते हैं। इन अपराधियों के लिए कोई माफीनामा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए यही अच्छा है कि नियम लेकर अब नहीं तोड़ना, यही उपदेश है। श्रीमती शशि जैन हिसाब से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कि परिहार संयम क्या होता है? परिहार विशुद्धि संयम हो जाता है। कोई जीव 30 वर्ष तक अपने घर में सुखपूर्वक रहे और 30 वर्ष के बाद समोषण में जाकर के भक्त प्रत्याख्यान नाम का जो शास्त्र है, अंग है, उसका 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उसका अध्ययन करें। इतना अध्ययन और विशुद्धि करके उस व्यक्ति को परिहार विशुद्धि संयम होता है। इस संयम की विशेषता होती है कि इनके चलने से जीव नहीं मरते हैं। ये चींटी पर भी जीव रख दें, घास पर भी जीव रख दें, जीव मरेगा नहीं। कीड़ा जा रहा है, जीव पैर पड़ जाएगा इनका, पैर से मरेगा नहीं। इसलिए ये चतुर्मास नहीं करते, क्योंकि चतुर्मास जीवों की आराधना से बचने के लिए किया जाता है और उनसे आराधना होती नहीं। और 24 घंटे से ज़्यादा किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। कम से कम एक गव्यूति प्रमाण विहार जरूर करते हैं, यानी एक कोस 3-4 किलोमीटर में, 2 मील 3 किलोमीटर कम से कम एक स्थान पर कभी रुकेंगे नहीं। 24 घंटे से ज़्यादा जहाँ आज आहार हुआ है, जिस नगर गांव में नगर में, उस नगर में दूसरे दिन आहार नहीं करेंगे। दूसरे दिन नए गांव में जाके आहार करेंगे, फिर लौट के भली आ जाए, लौट करके आ जाए। लेकिन आज आहार जहाँ किया है उस नगर में दूसरे दिन वो आहार नहीं लेंगे। दूसरे दिन दूसरे नगर में दूसरे स्थान पर जाके आहार लेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं परिहार विशुद्धि संयम वाले की होती हैं। अशोक जैन रुठियाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकारण ही हम किसी व्यक्ति के प्रति
द्वेष भाव रखकर उसे नीचा दिखाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो ये किस कर्म के उदय से होता है या हम किस निमित्त के कारण ऐसा हो जाता है? हो नहीं जाता, ये तुम्हारी खुद की भूल है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, बिना कारण से दूसरों को अपमानित करना अपमान करने वाले का विनाश है। सामने वाले का तो थोड़ा सा अपमान होगा, थोड़ी सी इज्जत उसकी जाएगी, लेकिन वह इज्जत वो पुनः बना लेगा। किसी की बुराई करने से, किसी को अपवादित करने से, किसी को नीचा दिखाने से थोड़े दिन के लिए तो उसकी इज्जत खत्म होगी, लेकिन यदि वो सच्चा है तो पुनः इज्जत उसकी उससे दूनी बनेगी। जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये झूठा अपवाद लगाया गया, ये झूठी बात कही जा रही है, जब लोगों को ये पता चलेगा तो उसके प्रति लोगों की श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जिसने फैलाया है उसकी इज्जत इतनी गिर जाएगी कि लोग उसके प्रति घृणा करने लग जाएंगे। झूठे अफवाह, झूठे बदनाम करने वाले लोग ज़्यादा दिन तक नहीं हंस पाते, उनका एक दिन बनता और होता है और वो खुद ही उसी जाल में फंस जाते हैं। जैसे कहा ना, ऐसे लोग मकड़ी के समान होते हैं। मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है और अंत में उसी जाल में फंस करके स्वयं मर जाती है। तो ऐसा इनका हश्र होता है। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कार्य सिद्धि हेतु किए गए जीवन भर के संकल्प कार्य सिद्धि होने के बाद तोड़ देते हैं तो क्या कोई दोष लगता है? संकल्प जितने दिन का किया था उतने दिन के बाद यदि उसको करते हैं तो कोई बाधा नहीं, पूरा संकल्प होना चाहिए। सुंदरी जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते अगर अधूरा छूट जाता है तो उसमें किस प्रकार का दोष लगता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जैसे बने तैसे पूरा करना चाहिए। और पूरा नहीं कर पाए हैं तो उसका तात्कालिक कुछ प्रायश्चित करके पश्चाताप करना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से हो गया, और पुनः उसको चालू कर देना चाहिए यदि अनुकूलता बनती है तो। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखना और उसके संबंधित पुरुषार्थ करना भी क्या ज्ञान का लोभ का कारण माना जाएगा? नहीं, अच्छी वस्तु को ग्रहण करने में लोभ काम नहीं करता। वो लोभ अच्छा है, स्वाध्याय का लोभ, धर्म का लोभ, दान का लोभ, पूजा का लोभ, अच्छे लोगों की संगति करने का जो लोभ है, यह पाप बंद नहीं कराता, पुण्य बंद कराता है। ऐसा राग हमारे लिए राख नहीं करता, ऐसा राग हमारे लिए चोखा करता है। जैसे आग होती ना, आग जला के राख भी कर देती है, लेकिन वही आग खोटे सोने को चोखा भी कर देती है। प्रशस्त राग आग है, लेकिन वो आत्मा को चोखा करती है, शुद्ध करती है, ऐसा माना। दीक्षा जैन हरि पर्वत आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैसे नियम लेते ही परीक्षा शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही क्या नियम लेते ही रक्षा भी शुरू हो जाती है? क्यों नहीं होती? संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे अपन शुभ संकल्प करते हैं तो कर्मों का बदलना चालू हो जाता है। संकल्प करने मात्र से वास्तु में एक सिद्धांत आया कि मान लीजिए कोई तुम्हारा मकान गलत है और तुमने इतना भाव किया कि हाँ गलत है, मैं इसको सुधारूंगा। उधर कागज पर नक्शा बन रहा है सुधारने का,
इधर दिमाग में नक्शा बन रहा है सुधारने का, उधर उसके लाभ चालू हो जाते हैं। अभी कुछ भी नहीं किया, अभी हाँ ठीक है इसको हमें ठीक करना है और प्लानिंग बना ली, नक्शा बनवाना है, उधर उसका प्रभाव चालू हो जाता है। इससे हमारे यहाँ नैगम नय एक शक्ति होती है आत्मा में, जो पूर्वाभास करके बिफोर टाइम ही उसका प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। इधर संकल्प किया, उधर पुण्य वर्गणाएं चालू हो गई, पुण्य कर्म का उदय आना चालू हो गया तुरंत। तो ऐसा होता है, दोनों तरफ होता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कर्म के हिसाब से बुद्धि चलती है या बुद्धि के हिसाब से कर्म होते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म निधत्त ने काचे थे तो कर्म का हिसाब भी रहता है और बुद्धि के अनुसार कर्म। ये तो आपकी योग्यता है। तुम्हारी बुद्धि में यदि प्रखरता है तो बुद्धि के द्वारा कर्म नाचते हैं, और तुम्हारी बुद्धिहीन है तो कर्म तुम्हें नचाते हैं। कर्म तुम्हें नचाएंगे, और तुम्हारा ज्ञान पक्का है तो कर्म ही नाचते हैं। ज्ञानी जीव को नहीं नचा पाते, ज्ञानी जीव नहीं नाचता है। तो फैसला आपको करना है, कर्म तुम्हारे अनुसार चले या तुम कर्म के अनुसार चलो। ये मन तुम्हारा है, तुम्हारे अनुसार चले या तुम मन के अनुसार चलो। ये शक्ति तुम्हारी, तुम्हारा निर्णय है। यदि तुम धृतराज जैसे अंधे हो तो बेटे के अनुसार चलोगे, और यदि तुम स्वयं विवेकमान हो तो बेटे को अपने अनुसार चलाओगे। घर में भी यही है, तुम अच्छे पति हो तो पत्नी तुम्हारे अनुसार चलेगी, और तुम जोड़ू के गुलाम हो तो आगे आप बोल दो, वो तुम्हें नचाएगी, वो तुम उसके अंडर में चलोगे। तो ये तो सब अपने अंदर की योग्यता है। हमारे में सच्चाई है, हमारे में पावर है, और हम अपने आप में दृढ़ हैं, तो सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचती है। कर्म भी नाचते। ज्ञानी सम्यक दृष्टि कर्म को भी नचा देता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि किस्मत को भी बदल देता है। किस्मत कहती है तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, ज्ञानी पुरुषार्थी कहता है लिखा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन होगा वही जो मैं करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, और वो कर के दिखा देता है। तो ये अपनी विल पावर चाहिए। यदि हमारा पावर, विल पावर स्ट्रांग है और हमारे पास पावर थिंकिंग है, कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है कि मुझे कुछ करना है, तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं। आइए चलते हैं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पूर्णोदय चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए सभी लोग अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से आपका सहयोग कर रहे हैं। पहली जिज्ञासा के लिए आशा जैन कासलीवाल तैयार हो जाएं। माइक पहुंचा दो जल्दी से उनके पास में। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। दूसरी इसके तैयार रहेंगे त्रिभुवन। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक भील मर करके, या एक जीव था मर करके, वो व्यंतर जाति में उत्पन्न होने वाला था। वहां तैयारी चालू हो गई, तैयारी चालू हो गई। देवायु का बंद करके ये जीव कल यहाँ मर करके आएगा। वहाँ विमानों में तैयारी हो गई, देवियाँ तैयार हो गई, सब जो कुछ भी सम्मान होता है वो हो गया। कल आना है, आज तैयारी शुरू हो जाएगी। और रात भर में शाम को उसको मुनि महाराज का संयोग मिल गया, तो उसने व्रत धारण कर लिए, और व्रत धारण करके रात भर में ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि वो जहां व्यंतर होना था वो जाके बेईमानिक देव में उत्पन्न हो गया।
वहां तैयारी रखी रही। देवायु तो नहीं बदली, लेकिन देवायु का उत्कर्षण हो गया। बनना था व्यंतर, किस्मत क्या लिखी गई कि ये व्यंतर जाति बनेगा, किस्मत लिखी गई। तुरंत मुनिराज का निमित्त मिला और 2 शब्द मुनिराज ने संबोधन किए, तुरंत किस्मत की लकीरें मिटी और बेईमान एक स्वर्ग की लकीरें लिख दी गई काट करके कि हमारे यहां घाता है। इसका उत्कर्षण और अपकर्षण की एक व्यवस्था है, वो इतने कमाल दिखा देता है, इतना कमाल। राजा को 7वें नरक में जाना था, शरण्यक को, लेकिन उसने अपने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि असंख्यात वर्ष की सजा 84,000 वर्ष रह गई। किस्मत लिखी गई थी 7वें नरक की, सब काट पीट करके पहले नरक में ला दिया गया। कोर्ट से किस लिखी थी सजा कि ये आजीवन कारावास में रहेगा। 5 साल बाद उसने इतनी बढ़िया अच्छे दिन बिताए कि 5 साल बाद 15 अगस्त में उसको बरी कर दिया गया। अब कोर्ट यानी किस्मत की लकीर क्या थी कि आजीवन कारावास है, लेकिन उसने वो 5 साल इतने अच्छे निकाले, इतने पश्चाताप से निकाले कि वो आजीवन कारावास की भी छुट्टी हो जाती है। हर साल 10-5 कैदी 15 अगस्त 26 जनवरी को बरी किए जाते हैं, आजीवन कारावास वाले। कोर्ट की दी हुई सजा भी अच्छा आचरण करने से वो सजा भी माफ कर दी जाती है घोषित होने के बाद। ये हमारे जैन सिद्धांत में बहुत मैचिंग कर दी। निश्चित हो जाता है कि वहां जन्म होगा, उतने में यदि उसने अपने परिणाम संभाल लिए, तुरंत सब काट पीट करके उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। पुरानी लिखी हुई इबारत व्यर्थ हो जाती है। बहुत खुश हाथ में है अपने। आशा जी इस बार तैयार रहेंगे। त्रिभुवन जैन। गुरुवर के चरणों में नमस्ते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंदर अगर अपन बीजाक्षर चांदी के बनवाकर दान देना चाहें तो कैसे? बीजाक्षर जो सिद्ध चक्र मंडल में चढ़ाते तो चांदी के बना के अगर चढ़ाए तो कोई बाधा तो? एक कमेटी की व्यवस्था, बीजाक्षर चढ़ाए नहीं जाते, नहीं, वो दान में दे। मेरे मायके में 70 साल से सिद्ध चक्र मंडल स्थापित किए जाते हैं मारने पे। हाँ, तो वो कमेटी की व्यवस्था है, आपकी जैसी व्यवस्था हो, देने में कोई बाधा नहीं है। अभी सब जगह चांदी के मारने बन के आ रहे हैं, तो उसमें श्री चांदी से लिखे रहते हैं, कर सकते। तो वन जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। अर्चना जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि आजकल ये देखने में आया है कि सफ़ेद दाग वाला जो है, सफ़ेद बच्चों को बहुत दाग हो रहे हैं, जिससे कुछ जगहों पे जाने पे अभिषेक पूजा के लिए रोक लगाते हैं। कहाँ तक उचित है? सबसे बड़ी खान पान का दिख रहा है। चाइना फ्रूट सबसे ज़्यादा इसके लिए खतरनाक है। चाइना फ्रूट जितना ज़्यादा लोग खा रहे हैं, यह बीमारी बढ़ रही है। जितने भी बाहर के फास्ट फूड आदि हैं, दाल के साथ दही खाना सबसे बड़ा निषेधक है। सबसे ज़्यादा ये गुजरात में होता है, क्योंकि वहाँ के लोग दूधल खाते हैं, दाल के साथ कड़ी, बेसन के साथ कड़ी, दही। तो बेसन के साथ, दूधल के साथ दही चीज़ों का प्रयोग लेने में सबसे ज़्यादा होता है। आज बाजार के जितने चाइना फास्ट फूड हैं, ये कैंसर में और इन सारी बीमारियों में सबसे ज़्यादा कारण बन रहे हैं। तीसरा कारण बन रहा है कि वातावरण में इतना जहर फैल गया है, रेजें फैल रही हैं, हजारों रेजें अपने शरीर में से जा रही हैं, आ रही हैं। ये एक कारण बनता है। अब रही बात आहार देने के लिए, तो स्पष्ट आगम में मनाही है, नाम लेके मनाही है। लेकिन अब अभिषेक पूजन में तात्कालिक व्यवस्था देख ली जाती है कि उस समय की वहाँ की स्थिति क्या है,
समाज का क्या वातावरण है, उस पर विचार करना चाहिए कि उस संबंध में आगम में कुछ भी नहीं कहा है। रचना जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे अंजुल जैन। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर, मैं इंदौर से हूँ। इंदौर में मेरा एक स्वाध्याय ग्रुप है काफ़ी महिलाओं का, और ये प्रश्न उनका है, महिलाओं का, उनकी तरफ से भी त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, जो निदान बंद होता है, आर्त ध्यान में आता है निदान बंद, कि जो धर्म करके और संसार शरीर भोगों की इच्छा करे तो वो निदान बंद माना जाता है। तो आजकल जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या और भी किसी तरह की सांसारिक परेशानियां, तो वो इधर उधर जाते हैं, तो उसकी वजह से अपने यहाँ भी कह दिया जाता है कि इधर उधर ना जाएं और इधर आकर के हम आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ भक्ति करें। तो ये निदान बंद नहीं हुआ, और फिर उनके कर्म कैसे रहेंगे, मतलब उनका कर्म का फल कैसे मिलेगा? अगर निदान बंध, निदान ध्यान और निदान शल्य, ये तीन भेद हैं। निदान शल्य मिथ्या दृष्टि को होती है और निदान बंध भी मिथ्या दृष्टि को होता है। निदान बंध कहलाता है भोगाभिलाषा, आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम नहीं है, ऐसो आराम की अभिलाषा। कोई व्यक्ति यदि ग्रस्त है और यदि वो कामना कर रहा है कि मेरे यहाँ बेटा हो जाए, तो बेटे की इच्छा भोगाभिलाषा नहीं है, बेटी की इच्छा भोगाभिलाषा नहीं है, मां बनने का भाव करना भोगाभिलाषा नहीं है। ये यदि होता तो तीर्थंकर भी गृहस्थी में नहीं जाते। ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये व्यवस्था है संसार की। बेटे का विवाह हो जाए, ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये संसार की व्यवस्था है। हाँ, भोगाभिलाषा क्या है? एक पत्नी है, दूसरी की तरफ दृष्टि खराब करना, ये भोगाभिलाषा है। बहुविवाह पहले होते थे, वे वैलिड होते थे, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, राजा की आज्ञा थी, क्योंकि स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की संख्या कम थी। आज के समय में नहीं, स्वयं की स्थिति तो ये भोगाभिलाषा कहलाती। ऐसो आराम करने की विधि। कोई भूखा है, रोटी की भावना भारा है, ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये तो प्राण बचाने के लिए वो साधन है, व्यवस्था है। आपके मकान है, मकान की भावना आई, तो ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये व्यवस्था है। हाँ, नहीं मेरा मकान ऐसा हो कि बहुत अलग से लोगों को दिखे, ये कहलाता है निदान बंध। उसमें भी अपनी कुवत के अनुसार करता है तो वो निदान बंध नहीं है। तीसरा, धर्म के बदले संसार चाहता है, धर्म के बदले में पाप करता है, पाप के लिए धर्म करता है, पाप के लिए। गृहस्थी के जो वैलिड कार्य हैं ये पाप नहीं है। ये पाप तुम लोगों को पाप के रूप में नहीं, मकान बनाना, विवाह करना, सब बच्चों की इच्छा करना, ये सब पाप की कोटि में नहीं लिए आपको। ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पाप है, संसार की अपेक्षा इनको पाप की कोटि में नहीं रखा। ये संसार की व्यवस्था है। अय्यासी तुम जिसे जानते, अय्यासी करना, ऐसो आराम करना, तो ये कहलाती है निदान बंध, निदान सल। और निदान ध्यान, ये जो तुम लोग इच्छाएं कर रहे हो, ये निदान ध्यान है जो पंचम गुण स्थान तक चलता है, प्रतिमाधारी तक चलता है, एलक शुल्लक आरिका तक चलता है। और ग्रस्त में आप लोग प्रतिमाधारी हैं, वहां भी चलता है निदान ध्यान। ये निदान ध्यान है, हे भगवान मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, निदान ध्यान है। और निदान ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है,
लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो निंदनीय है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रशंसनीय भी नहीं है तो निंदनीय भी नहीं है। आपके गृहस्थों के जो कार्य हैं ये प्रशंसनीय भी नहीं है तो निंदनीय भी नहीं है। मोक्ष नहीं ले जाएंगे तो नरक भी नहीं ले जाएंगे। ये व्यवस्थाएं कहलाती है। व्यवस्थाएं जो हैं ये निंदनीय ही हो ऐसी बात नहीं, व्यवस्थाएं प्रशंसनीय हो ऐसी कोई बात नहीं। तो इन सबको व्यवस्था में लेना चाहिए। ये निदान ध्यान है, सम्यक दृष्टि को निदान ध्यान वर्जित नहीं है। वृत्ति भी निदान ध्यान करता है। हाँ, मुनि महाराज निदान ध्यान नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो उनका गुण स्थान गिर जाएगा, ऐसा नहीं। अंजुल जी, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आन्या। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज की मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अब हम लोग अपने घरों में प्रतिष्ठानों में पूर्वजों की फोटो लगाते हैं, तो क्या ये लगाना उचित है? कोई बात नहीं। फोटो आदि में भगवान की, गुरुओं की फोटो लगाने से कोई बाधा नहीं, लगा सकते। बस उनकी आरती पूजन नहीं करना, एक स्मृति के लिए, एक शुभ संकेत के लिए लगाने की कोई मनाही नहीं। लगा, मूर्ति नहीं रखना, फोटो लगा सकते। कुमारी आन्या, इसके बाद रहेंगे आगम जैन। ये फोटो तो लगाएंगे तो किस दिशा में फोटो लगानी चाहिए? अब ये दिशाएं देख करके कई प्रकार के मकान हैं। पूर्व उत्तर मुख रहे तो अच्छा रहता है, दक्षिण पश्चिम की दीवार पर टांगो तो अच्छा रहता है, और यही मान लो। दे दिए, आगम लेना। आन्या। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संडे को जब मम्मी ने चौका लगाया था तो छुल्लक जी का आहार मेरे घर पे हुआ था। फिर मंडे को जब मेरी मम्मा ने चौका लगाया था तो मेरा टेस्ट था तो मैं स्कूल गई थी। फिर जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि आज महाराज जी का चौका नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मा से बोला कि जब कल मैं घर में रहूंगी तो फिर महाराज जी आएंगे। फिर उसके बाद जब कल महाराज जी का आहार हुआ तो क्या महाराज जी बच्चों की बात सच निकलती है? बच्चों की बात सच निकलती है। नमोस्तु महाराज जी, इसका प्रश्न ये है। क्या होता है, कभी कभी जब कर्म पूर्वाभास देता है, पूरा अपना शरीर पूरा ज्योतिष है, पूरा भामंडल में ज्योतिष भरा हुआ है। अपने अंदर की जागृति चाहिए, हमारी लगन और श्रद्धा। किसी के प्रति हम तीव्र चाहते हैं, भाव करना चाहते हैं कि कल क्या होगा, बहुत तीव्र संकलेश है तुम्हें, तीव्र आकुलता है, तो आपको तुरंत संकेत कोई ना कोई मिलेगा। आपके शरीर के अंदर आपकी श्वास, जैसे हमें भाव आया कल क्या होगा, कल ये होना चाहिए, तो हमारे शरीर की हरकत बदल जाएगी। उसी समय तुरंत हमारे नाक के नथनों की श्वास बदल जाएगी, तुरंत श्वास बदल जाएगी। इस नथने से निकल रही है, इससे चालू हो जाएगी, इससे निकल रही है, इससे चालू हो जाएगी, एक से निकल रही थी दोनों से चालू हो जाएगी। तो उसके आधार पर श्वास बता देगी कल के संबंध में तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा होगा। सारे ज्योतिष फैल हैं, करंट ज्योतिष सबसे बड़ा होता है अपने दोनों नथनों से, जैसे चंद्रस्वर, सूर्यस्वर और सुषमनास्वर कहते हैं, एड़ा पिंगला ये कहलाते हैं। तो ये तीनों स्वर जो हैं
बहुत बड़ा ज्योतिष है। इनकी हर कौन सी है उस समय सब कार्यों का लिखा है। यह यदि स्वर चल रहा हो तो इस कार्य की सफलता है, यह स्वर चल रहा हो तो इस कार्य की विफलता है। घर से निकलते समय कौन सा स्वर चल रहा है, किस कार्य के लिए जा रहे हो, सफल और विफलता का संकेत है, स्वर दे देता है। यह स्वर की 5 भेद होते हैं। ये स्वर पृथ्वी के आकार का होता है। जब स्वर निकलता है चंद्र स्वर 12 अंगुल तक, जैसे अपनी श्वास निकल रही ना, तो ऐसे करोगे तो 12 अंगुल तक यदि नथना की श्वास, जैसे हमारे यहाँ हाथ है, अब यहाँ अपन ने श्वास छोड़ी तो यहाँ इस पर 12 अंगुल तक जा रही तो पृथ्वी स्वर चल रहा है। यानी तुम जिस कार्य को जा रहे हो वह कार्य स्थिर होगा, मजबूत होगा, सफल होगा। इसी स्वर के अंदर जल स्वर निकलता है। आप कांच ले लीजिए, कांच के अंदर आप जैसे श्वास रखेंगे पानी की बूंदें भाप आएगी आपको नाक के स्वर में। एक अग्नि उसी दर्पण पर ऐसा त्रिकोण बन जाएगा श्वास से, बाष्प से, तो अग्नि तत्व चलता है। वायु तत्व छितर भितर बनेगा, वायु तत्व होता है। आकाश तत्व बहुत फैल करके बनेगा। तो ये स्वर के 5 तत्व होते हैं और ये सब पूर्वाभास करते हैं। अपन को इनका ज्ञान नहीं है, बाकी क्या होना है ये अपन आ जाता है। तीसरा, आपके शरीर के अंगों का स्मरण चालू हो जाएगा। कल अच्छा होना है, पुरुषों की दाईं आंख फड़कना शुरू हो जाएगी। दाईं भुजा फड़कन जानते, थोड़ा थोड़ा यूं यूं, दूसरे को नहीं दिखती, अपन को महसूस होती है। आंख फड़क रही है, कंधा फड़क रहा है, गाल फड़क रहा है, ओंठ फड़क रहा है, हनी फड़क रही है, गर्दन फड़क रही है, सीना फड़क रहा है, स्तन फड़क रहे हैं, नाभि फड़क रही है, पीठ फड़क रही है, पृष्ठभाग फड़क रहा है, जंगा फड़क रही है, जानू फड़क रहे। पूरे अंगों के करीबन ये 20-25 स्थान हैं, कहीं भी फड़कन हो सकती है, वायु नहीं, फड़कना फड़कना। और ये पूरा का पूरा संकेत है आपका क्या होने वाला है। सबके हमेशा नहीं फड़कते, शास्त्रों में प्रमाण है। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज और पूज्यवर रविशरण महाराज ने जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो सीता का बाईं आंख और रावण की बाईं आंख फड़की। स्त्रियों की बाईं आंख शुभ होती है, सीता के लिए शुभ थी, और रावण को पुरुष की बाईं आंख अशुभ होती है, उसके लिए अशुभ थी। अब बताओ कितना बड़ा ज्योतिष अपने आप नेचर है, ये कोई कंट्रोल नहीं है। अपन चाहे यूं हिला दे, अपन ये देखो नहीं बने, अपने आप कोई कंट्रोल नहीं, कोई वायु गैस नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप अंगों का स्मरण होता है। तो ये आभास हो जाता है पहले से। दूसरी बात है, कभी कभी कर्म का उदय शुभ आने वाला होता है तो हमारे आचरण भी वैसे ही हो जाते, अनायास वैसा निकल जाता है। वो कहते ना, तुक्का बैठ गया धुआं में लाठी जल गई। अब बच्ची ने कहा, इसे काकताली न्याय बोलते हैं। काकताली न्याय क्या कहलाता है कि उसी समय कौआ उड़ के जा रहा था और उसी समय एक वृक्ष के एक फल गिरा और उड़ते हुए उसने मुंह भाया और उसी समय वो फल उसके मुंह में आ गया। तो कौआ कहता, देखा मेरा प्रभाव, पेड़ ने मुझे पहले ही से फल तैयार कर रखे। ऐसे ही होता है सबके, और बच्ची के साथ भी काकताली न्याय हो गया। उसका कहना हुआ, हमारा जाना हुआ, और ऐसा कोई कर्म था जो पूर्व से कहलवा देता है। बहुत कई बार हो जाता है, कई बार होता है। आप कहीं जा रहे हो, किसी को संदेह होता है, देखो ये जा तो रहा है, ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक नहीं लग रहा है, और घंटे बाद खबर आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया या वो परेशान हो गया। आप देखना, महसूस होता है कोई तुम्हारे यहां आने वाला है,
अभी आया नहीं है वो, लेकिन आपको संकेत चालू हो जाएंगे। महिलाएं कहती है रोटी फूट गई, फूल जाती ना, तो वो उसका फूट जाता क्या होता है, उसका होता है। तो ये सब संकेत हैं, देखे गए हैं, प्रैक्टिकल होता है, हो जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा ही हो गए तो बताओ कल कहाँ होगा। ये कहलाता है पुण्य कर्म का उदय। इसको सिद्धि ना मानकर ये कहना अच्छा होना होता है, तो उस समय ऐसा ही निकल जाता है। आगम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे लता जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग 9 और 108 बार ही नमोकार मंत्र क्यों का जाप करते हैं? और महाराज जी, अगर चौके में कुछ महाराज के साथ कुछ अशुभ हो जाए तो उसका दुर्लाभ किसको पड़ता है? मतलब महाराज जी, जो चौका लगाता है या जो चौका बनाता है और जो चौके का मालिक है? पहला प्रश्न क्या था? 9 बार 108 और 9 बार जो होता है वो एक संख्या निश्चित कर दी गई, क्योंकि 9 एक अक्षय अनंत होता है, 108 भी 9 ही होता है। तो और 9 के संबंध में एक अंक शास्त्र होता है। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो शाश्वत रूप से पूर्णता का प्रतीक होता है। 9 से आगे संख्या होती ही नहीं है। सुनो बेटा, 9 से आगे कोई संख्या होती नहीं है ही नहीं, फिर तो रिपीट है। 1 2 3 4 5 10 में क्या है? 100 रिपीट हो गया। 11 में 2 1 है, 12 में 1 और, तो 9 एक पूर्णता का प्रतीक है। 9 के आगे कोई अंक होता ही नहीं है, अंतिम अंक 9 होता है, इसलिए उस 9 को पूर्ण अंक मान करके और माना जाता है। लता जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक को ही लगने वाला नहीं है, जितने जितने लोगों की भागीदारी है वो सब उसमें अपने आप में कुछ ना कुछ अंश में भागीदार होते हैं। हाँ, ऑन द स्पॉट से जिससे हुआ है उसको ज़्यादा लगेगा, पीछे वाले ने भी असावधानी की है तो उसको कम लगेगा। जिसका उसमें भागीदारी होगी, अच्छा बुरा उस दोनों उसी रूप से बंटवारे में होते हैं। लता जी, इसके बाद सुधा जी तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, रानी चेलना में जितनी सहन शक्ति थी उतनी आज की हम नारियों में वो सहनशीलता कैसे लाएं? तत्व दृष्टि, स्वाध्याय, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। चेलना ने वस्तु स्वरूप को समझ लिया। जिस उलझन में वो चेलना फंस गई थी, उस उलझन में उसके 3 ही रास्ते थे: डाइवर्स, आत्महत्या, सामने वाले की हत्या, अथवा उसको एडजस्ट करना। क्योंकि जब रानी चेलना को मालूम चला, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो एडजस्ट करना पड़ते हैं। नारी क्या करे? परित्यक्ता बने? नहीं, छोड़ नहीं सकती, क्योंकि राजा है, राजा है, और राजा के प्रति हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे शायद वो मौत भी मार भी सकता है, जेल भी भेज सकता है, बंदी बना सकता है, यातनाएं दे सकता है। सुसाइड करना एक रास्ता था उसके पास, तो उसने कहा सुसाइड करने से क्या होगा, हमारी जिंदगी खराब होगी, हमारा भाव बिगड़ेगा। तो उसने संकल्प किया, जूझना ही हमारा धर्म है। प्रयास करते हैं,
और उसने उसको अपना वस्तु स्वरूप मान लिया, अपना होमवर्क मान लिया। होमवर्क मान लिया कि मैं और मेरा पति दोनों विपरीत हैं। हमारा होमवर्क है कि एक दिन पति को सच्चे मार्ग पर लाके रहूंगी। यही मेरी सर्विस है, यही मेरी नौकरी है। कई बार आप लोगों को ऐसे कार्य करना पड़ते हैं नौकरी में, आप करना नहीं चाहते। जैसे कोई कलेक्टर है, कोई फाइल मंजूर करना है पोल्ट्री फार्म की, लोन की, और लोन मांसाहार का है, क्या कलेक्टर मना कर सकता है? नहीं कर सकता। बाहर से कोई गेस्ट आया है, मांसाहारी है, विदेशी है, कलेक्टर की कस्टडी में है, उसको बिल पास करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, करना पड़ेगा। अब नौकरी में कितना मजबूरी काम कर रहे हो तुम? नौकरी है, क्या करें साहब, या तो नौकरी छोड़ो और नहीं तो काम करो। ऐसा ही व्यक्ति जब गृहस्थी में रहे, महारानी चेल्ला ने कहा कर्मों की मार से ये मजबूरी है, या तो मरो और या करो। उसने उसको होमवर्क मान लिया, अपनी नौकरी मान ली, अपनी ड्यूटी मान ली। योद्धा इसलिए लड़ जाता है, उसको भी प्राण प्यारे होते हैं। बोले लड़ूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन लड़ने का प्रयास वो पूरा। तो महारानी चेल्ला ने उसको युद्ध मान लिया कि ये मेरा युद्ध है। यदि उनको अपने पक्ष में कर पाई तो ठीक, नहीं कर पाई तो आज मरूंगी कि कल मरूंगी, मरना तो है ही। बस ये योद्धा बन के कूद गई, वो एक मजबूरी मान के कूद गई। और पुरुषार्थ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक चींटी दाना लेकर 100 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। 100 बार फेल हुई है महारानी चेल्ला, 100 बार फेल हुई है। मौत थी उसके जीवन में, कई बार तो मौत को भी आदेश हो गए, आग लगा दो महारानी चेल्ला के महल में। उसने साहस नहीं खोया, उसने साहस नहीं खोया और मेहनत करती रही। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आखिर उसने पूरे पति को सम्यक दृष्टि बनाया और इतना धर्मात्मा बनाया कि वो आगे आकर पहली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। ये तो अपना अपना विल पावर है। बस हटो मत, सामने वाले को जूझो, समस्याओं को हटाओ मत, समस्याओं का समाधान करो। ध्यान रखना, समस्या हटाना नहीं, समस्या बुलाना नहीं। और समस्या आ जाए तो पीछे हटना नहीं, उसका समाधान ढूंढो। समाधान करते करते यदि हम मर भी गए तो भी तुम्हारी सदगति है, क्योंकि तुमने समाधान करने का प्रयास किया। परिस्थितियां तो सब आती है, जूझो उससे, सामना करो, जो होगा देखा जाएगा। प्रयास करना चाहिए। सुधा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी दीदी श्वेता दीदी। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सूतक पातक में क्या मंदिर का दरवाजा क्रॉस करना चाहिए हॉल में अंदर, और वहाँ की सूतक भी अनेक प्रकार के होते हैं। सुआ सूतक जो होते हैं उसमें एक स्थान होता है, मंदिर का साल होता है, बरामदा होता है, मंदिर के भाग होते हैं। तो एक भाग तक जो पहला भाग होता है श्रृंगार चौकी बाद साल होता है। आजकल मंदिरों में साल बनती नहीं। साल का अर्थ होता है मंदिर में प्रवेश करते एक बरामदा मिलेगा, अंदर बरामदा, बाहर नहीं। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी के बाद गेट, गेट के बाद साल होती थी। उस साल के पार बैठकर भगवान दिखते हैं। फिर होता था एक नृत्य मंडप,
जहां पर गाने बजाने वाले जाते हैं, गंधर्व जिसे बोलते हैं। फिर एक होता है गुण मंडप, जिस गुण मंडप में लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं। और एक होता है गर्भालय, जहां भगवान बैठते हैं। तो ये गुण मंडप में तो नहीं जाना चाहिए। जहां लोग पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, उस स्थल पर सुआ सूतक वालों को नहीं जाना चाहिए। चटाई आदि नहीं छूना चाहिए। मंदिर के अंदर के फर्श आदि पर नहीं बैठना चाहिए। मंदिर के कह रहा हूं, जो मंदिर में चटाई आदि प्रयोग करते ना, कोई भी वस्तु नहीं छू। और जहां शुद्ध कपड़े पहनकर जिस एरिया में पूजन पाठ अभिषेक होता है, वहां उसको नहीं जाना चाहिए। उसके पहले तक जा सकता है। प्रवचन के फर्श अलग हैं। यहाँ तो सब बैठेंगे, जैन भी बैठेगा, अजैन भी बैठेगा, सुआ वाला भी बैठेगा, सूतक वाला भी बैठेगा। प्रवचन सभा के मंडप में सुआ सूतक का विचार नहीं किया जाता। सुआ सूतक वाला भी प्रवचन में आके सुनेगा, बैठेगा, बैठते ही है। सभी लोग बैठ जाएंगे, सातों जात के लोग आके बैठ सकते हैं। पर मंदिर के लिए विधि है, तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए, मंदिर की चटाई आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्वेता दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगे अचित जैन, हैदराबाद से। पूज्य मुनि श्री जी के पावन चरणों में नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री जी के पुनीत चरणों में इक्षामि। मुनि श्री जी, द्रव्य संग्रह की एक पुस्तक में पढ़ने में आया कि ज्ञान और दर्शन कर्मों के संयोग से होता है। क्या ये वाक्य सही है, या इसे यूं कह सकते हैं कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कर्मों के संयोग से होता है? दोनों में क्या सही है? कर्मों के संयोग से नहीं होता, कर्मों के अभाव से होता है। ये क्षयोपशम भाव है। कर्म के क्षय और उपशम से होता है। ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये कर्म के उदय से कभी नहीं होते। कर्म के क्षय या तो नष्ट करो या कर्म का उपशम करो, तभी जाकर के ये प्रकट हो। क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। अनुजीवी गुण कर्म के अभाव में प्रकट होता है, कर्म के उदय में वो ढकता है, कर्म इसको ढांक लेगा। सम्यक दर्शन के उदय में, सम्यक दर्शन जब होगा तो मिथ्यात्व का अभाव होगा। मिथ्यात्व के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन बना रहता है। वो सम्यक दर्शन को घात नहीं करती, लेकिन सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन उत्पन्न भी नहीं करती, घात नहीं करती ऐसा। इसलिए कर्म के क्षयोपशम से होता है, कर्म के उदय से नहीं, ऐसा मानना। अचिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर जैन, ओके। मिथ्यात्व भंजक तीर्थ चक्रवर्ती मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं 5वीं वर्ष का छात्र हूँ, बड़ी मेहनत से स्वाध्याय करता हूँ। भैया जी लोग कहते हैं 15 मिनट करो काम हो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत लगती स्वाध्याय करने में। और जो है ये सिलसिला जब हमने 34-35 साल पहले इसी मंदिर में इसी जगह से जब शुरू किया था, तब से ये प्रारंभ हुआ, जब हमने पहली पाठशाला और वो सब किया। तो कहते हैं कि ये सब धर्म कर्म बुढ़ापे में करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और जो हम जैसे जवानी में करते हैं तो उनके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और हमारे साथ में क्षुल्लक महाराज जी तो हमें पढ़ाते थे, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो ये करने का सही समय क्या है? इसके लिए क्या बुढ़ापे तक इंतजार करना चाहिए? क्या जो हम लोग जो है जब इस समय करते हैं तो क्या वो नहीं करना चाहिए? और ज्यादा आजकल धार्मिक बच्चा हो जाए तो उसकी शादी भी नहीं हो रही कि बहुत धार्मिक है, इससे शादी मत करना। तो ये क्या सही समय? ये स्थिति ये बनती है कि पहले तो सरल इसलिए कहा जाता है कि डरने वाले को डर मुक्त किया जाता है। डॉक्टर एक सुई लगाता है, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और इतनी लंबी सुई अंदर कर देता है, लेकिन कहता क्या है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चे को यही कहा जाता है, अरे कोई पढ़ाई कठिन नहीं है, हर चीज में मेहनत तो लगती ही है, परिश्रम तो करना ही पड़ता है।
लेकिन साहस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, अरे अरे कुछ नहीं होगा, देखो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। दूसरी बात है जवानी और बुढ़ापे का। चलो मैं जवानी में तुम्हें छूट देता हूं, बुढ़ापे की गारंटी ले लो, चलो गारंटी ले लो, कोई बात नहीं। ये देख लो कि आज तुम मंदिर आने लायक हो, आज तुम साधु बनने लायक हो, आज तुम वृत्ति बनने लायक हो, आज धर्म कर सकते हो। नहीं महाराज कल करेंगे, ठीक है, बुढ़ापे में करेंगे, गारंटी लो पहले कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं, एक बार। दूसरा, बुढ़ापे में तुम करने लायक रहोगे कि नहीं, दूसरी बात, बुढ़ापे में तुम्हारे भाव होंगे कि नहीं, बुढ़ापे में ऐसा निमित्त मिलेगा कि नहीं, बुढ़ापे में इतना सोच भी पाओगे कि नहीं। ये इतना फॉर्म भर के गारंटी ले लो तो कोई बात नहीं, जाओ बेटा थोड़ा खेल खा के आ जाओ, अंतमता सुगता हो नहीं एक बार। तो उसके हाथ बुढ़ापा अच्छे कार्यों में। पहले जो शादी ब्याह की बात कही ना, पहले लोग यही कहते थे। राजुल के साथ में जब विवाह की पहले की घटना थी कि देखो तुम नेमिनाथ भगवान नेमिन कुमार से तुम्हारी शादी पक्की हो गई और इनके दीक्षा का योग है, ये दीक्षा कभी भी ले सकते हैं, इसलिए आपके ज्यादा दिन का संयोग नहीं बन पाएगा। राजुल ने क्या कहा, दुनिया के लोगों के जन्म जन्म के संबंध से यदि तीर्थंकर का मेरा एक दिन का भी संयोग होता है तो वो मेरे अवभाग्य की बात है, मेरा उनके साथ नाम जुड़ता है। अंत में क्या बोली, मिले या नहीं मिले, मेरा उनके साथ नाम भी जुड़ जाता है तो मेरे अवभाग्य हैं, क्योंकि एक धर्मात्मा से मेरा नाम जुड़ गया। राजुल रोई नहीं जैसे तुम लोग कहते रहते हो ना, हाँ राजुल को बड़ा दुख हुआ होगा, बेचारी मरमाला बैठ रही है, उसको कोई दुख मुख नहीं हुआ, बल्कि ये और कहा, ओहो जरूर मेरी नेमिनाथ कुमार से 10 भाव की प्रीति थी, तभी तो दीक्षा तो वो एक दिन पहले ले लेते द्वारका से, लेकिन मुझे बैराग दिलाने के लिए वो यहां तक आए और कह के चले गए। मुझे संदेशा देने आए थे कि हे प्रिय, भाव भाव से हमारा तुम्हारा संबंध रहा है, मैंने सच्चा मोक्ष मार्ग चुन लिया है, तो मुझे वो संदेशा देने आए थे कि इस जंजाल में नहीं फंसो, सही रास्ता ये है। अब बोलो पॉजिटिव सोच देखो क्या है, बहुत बढ़िया, कितना पॉजिटिव सोच कि मुझे संदेशा देने आए थे वो, यही सच्ची प्रीति है कि सही मार्ग क्या है। और तुम होते ऐसा करना था तो आया क्यों, जन्म जन्म का बैर ही है, बैर का बदला लेने आया था, सारी इज्जत धूल बना, जा जा कोई 17 मिल जाएंगे तेरे जैसे, ये होता। और राजुल कहती है नहीं, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ गया, यही मेरा सौभाग्य है, और आप मुझे संदेशा दे करके जा रहे हो, यही मेरी प्रीति का प्रमाण पत्र है। तो ये सब चीजें अपने सोच के ऊपर हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानी सोचेगा, धर्म कार्य में तो काल करंते आज कर, आज करे तो आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कब। अच्छे कार्यों में जो करना है आज ही कर डालो, कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ओके जी, इसके बाद तैयारी शुभ्रा जैन। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का, कानपुर नगर के संपूर्ण धार्मिक लोगों का, कन्नौज नगरी के धार्मिक लोगों का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। छोलक महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हमको बाल्य अवस्था से ये सिखाया गया कि जब भी मंदिर जाना
प्रतिदिन मंदिर जाना, मन वचन और काय की शुद्धि के साथ मंदिर में प्रवेश करना और तन्मयता के साथ भगवान की भक्ति करना। गुरुदेव, हमारे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। एक लंबे समय में उनकी उच्च शिक्षा संपूर्ण होती है। वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। मन की शुद्धि संभव है, वचन की शुद्धि संभव है, लेकिन उनके वस्त्रों की शुद्धि संभव नहीं है। तो गुरुदेव, वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, देव का भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी अर्चना भक्ति करते हैं। उनको उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? काय की अशुद्धि क्या है? वस्त्र की अशुद्धि क्या है? उनकी काय की मन की शुद्धि है, वचन की शुद्धि। आप काय की अशुद्धि रह गई तो काय के वस्त्र की अशुद्धि है। वस्त्र तो वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं गुरुदेव और मंदिर चले गए। अच्छा सुनो, आप तो चलेगा मंदिर, तो तुम लोग जो आ रहे हो, तुम लोग भी किन किन को छू करके आ रहे हो? अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये कब शुद्ध वस्त्रों में बैठे? नहीं बैठे नहीं। किन किन को छू के आ रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, जितने लोग आते, पूजन करने और दर्शन करने। दर्शन करने जितने लोग आते हैं, और खास तौर से ठंड के दिनों में, उनके वस्त्र शुद्ध हैं। ये कोट कब धुला था भाई? आपका धुला बता दो, आपका भी कटा रहे। ये कोट कब धुला था? है पता नहीं। ठंड के दिनों के वस्त्र हैं, एक बार दो बार मुश्किल से धुलते हैं। हाँ, 2-3 बार समझ लो, प्रतिदिन तो नहीं धो सकते ना, धो भी नहीं सकते, संभव भी नहीं। अब ये पहन करके तुम लोग मंदिर में दर्शन करते हो कि नहीं? सभी मंदिरों में होता है। तो वो डॉक्टर कौन सा पाप कर रहा है? वो तो कम से कम पुण्य करके ही आ रहा है, किसी को बचा के आ रहा है, उसको कौन सा दोष है? वो तो तुम लोगों ने तो बिना पुण्य कमाए वस्त्र पहने हैं। अब इन्हीं वस्त्रों से आप लघु शंका भी जाते, शौच भी जाते, बाजार में गाड़ियों में आते, सब छू करके आते हो। डॉक्टर तो कम से कम उपकारी भाव से ही छू रहा है किसी को, इसलिए उसको मंदिर जाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन पूजा पाठ जो अभिषेक करेगा, उस समय तो वस्त्रों को बदलता ही है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं अभी, एक भगवान की पूजन अभिषेक और एक भगवान का सामान दर्शन। दर्शन करते समय वस्त्रों की इस प्रकार की अशुद्धि को कोई विचार नहीं किया जाता है। हाँ, यदि वो किसी की मौत की स्थिति करके आए, डेड बॉडी को यदि छुआ है, तो फिर जरूर वो अष्टद्रव्य आदि नहीं चढ़ा सकते। वो फिर मंदिर का दर्शन तो कर लेंगे दूर से, क्योंकि डेड बॉडी को छूने के बाद उस दिन वो मंदिर की किसी वस्तु को छू नहीं सकते। एक रात व्यतीत होने के बाद फिर कोई बाधा नहीं है। सुब्रा जैन का अंतिम प्रश्न, इसके बाद जिज्ञासा। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु, छिल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि। महाराज जी, आहारचर्या के समय जब हम पड़गान करते हैं और मुनि श्री हमारे चौके की जगह किसी अलग चौके में चले जाते हैं, तो इसमें जो आहार लगाया है उसका पुण्य थोड़ा कम होता है। ये साथ वाले जो पढ़ा रहे हैं उनके पुण्य का भी आहार के चौके वालों पर फर्क पड़ता है? देखो, जिसके आहार हो गया उसकी दुकान तो बंद हो गई, और जिसके नहीं हुआ है उसकी दुकान चालू है। अब आप ही खुद निर्णय कर लो, बंद दुकान होना ठीक है कि चालू रहना ठीक है। नहीं हुआ तो दुकान चालू है, और हो गया तो दुकान, तो बंद दुकान अच्छी है कि चालू अच्छी है? चालू दुकान अच्छी है। चालू अच्छी है। उसने पुण्य का उदय भोग लिया है, तुम्हारे पुण्य का बंद चालू है। बहुत बढ़िया, बहुत। उसका तो पुण्य का उदय आया, खत्म हो गया, अब इनकम भी खत्म हो गई, बंद भी खत्म हो गया। और जिसके नहीं हुआ उसका भली पुण्य का उदय ना आया हो, लेकिन पुण्य बंद तो चालू है। उसकी खुली हुई दुकान है, इसकी बंद दुकान है, ये मान्यता है। इस प्रकार से ये जिज्ञासा समाधान यही उसमें रोका जा रहा है। आइए आरती के माध्यम से गुरु भक्ति करेंगे।
और सभी लोग अपनी मर्यादा के अंदर में रह करके दूर से ही आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित कर लें। इसके पूर्व में हमारे बीच में कोई आए हैं क्या? बाहर से कोई आए? बाहर से आए कुछ पता नहीं। श्रीमती सोनी जी अजमेर से पधारी हैं, वे यहाँ पर आ जाएं। उनका सम्मान हमारे मैना जी पहाड़िया उनका सम्मान यहाँ पे कर रहे हैं। आ जाइए। दे दीजिए भैया, दे दी भैया। चल आइए, आरती प्रज्वलित हो गई है। आरती भैया, आरती प्रारंभ।